नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें, तो हम देख रहे हैं जिस ढंग से इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बेस मेटल पे इसका दबाव कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे कॉपर की अगर हम बात करें, तो प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ना 740 के ऊपर जनवरी मंथ में ब्रेकआउट दिया था, ना ही 715 के नीचे सस्टेन कर रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें, एक हफ्ते में 1.25% की तेजी के साथ प्राइसेस 725 के आसपास हम देख रहे हैं ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा माइन सस्पेंशन के बाद प्राइसेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और प्राइसेस 230 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। लेड एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर चाइना गवर्नमेंट ने जिन ढंग से स्टिमुलस मेजर्स लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को पसंद आता हुआ दिखाई देगा। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है और चाइना ने हमने देखा है कि 1 ट्रिलियन के आसपास का इकोनॉमी में इन्फ्यूजन किया है। साथ में रिजर्व रिक्वायरमेंट रेट रेशियो है, उसमें भी हमने कटौती आती हुई देखी, जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर के प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत इजाफा जरूर आ रहा है, बट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप करना चालू कर चुका है। और रिसेंटली हमने देखा था फर्स्ट क्वांटम का जो माइन है, वो पनामा में हॉल्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसका एक सपोर्ट प्राइजेस को मिल सकता है। तो कुल मिला के कॉपर में हमें लगता है कि प्राइजेस 725 726 के जोन में लेके चलिए। 732 का लेवल तोड़ने पर 770 738 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम जिंक की अगर बात करते हैं, तो वैसे 2024 के अंदर जिंक सरप्लस में रहेगा, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं है। बट रिसेंटली हमने देखा कुछ सस्पेंशन हुए हैं माइंस के अंदर, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड साइड अगर देखें, तो चाइना एफर्ट्स कर रहा है, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो 230 इंपॉर्टेंट हर्डल है, 226 तक लेके चलिए। 230 का अगर लेवल ब्रीच होता तो 234 तक का भी लेवल हम एल्यूमिनियम जिंक में देख पाएंगे। वही एल्यूमिनियम में हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी थी रिसेंटली, बट हम मार्केट रिकवर करके वापस 205 के करीब पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट सैंक्शन जो लगा रखा है रशिया पे, जिसकी वजह से शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेगी, जो भाव को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर चाइना से इंपोर्ट और कंजम्पशन प्रोडक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है कि इंपोर्ट भी बढ़ा है, कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एल्यूमिनियम को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। एचएसबीसी का मानना है कि 24-25 में एलएमई पे अजम्पशन है कि 2300 से लेकर $2400 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा, जो एक सपोर्टिंग न्यूज है। तो कुल मिला के अगले एक हफ्ते के लिए बेस मेटल स्ट्रांग दिख रहा है, जहाँ पे कॉपर को लेके चला जा सकता है 238 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम को 230 का लेवल अगर टूटता है, तो प्राइजेस में 234 तक के लेवल दिखा सकते हैं। जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर तीनों ही कमोडिटी में एक तेजी का रुख कायम रह सकता है। धन्यवाद।